हेलो भाई, जय श्री राम। कैसे आप लोग? चलिए ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति, ठीक है। जो विद्यार्थी क्लास 10th में है, जो बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। जो क्या कर रहे हैं, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या करते हैं, क्वेश्चनों को जो उनको भारी लगता है त्रिकोणमिति, वो कतई भारी नहीं लगेगा, उनको बहुत ही प्यारा आसान लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति, जिसका क्वेश्चन नंबर जो है 10, 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 है। हम लोग 9 देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे जल्दी से जाकर उसको क्या कीजिए, देखिए और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण, यानी कोई त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण बोलते हैं, ठीक है। और पी क्यू प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहीं से भारी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले इसको क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले भाई क्या बोला, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर हम बनाते हैं। आ जाइए, तो मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, इसका नाम हो गया पी, और पी हो गया क्यों, किसको बोला है, क्यों बोला है, समकोण। यानी जो हमारा 90 डिग्री जो बनेगा वो हमारा क्यों बनेगा। कितना बनेगा जी, 90 डिग्री। पी क्यू आई हो गया हमारा आर। क्या आर कितना हो गया हमारा, दोनों न्यून करो, पी और आर क्या हो गया, न्यून करो हो गया। और क्यों का हो गया हमारा, क्यों 90 डिग्री का हो गया हमारे भाई, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आप देखिए, आराम से देखिए, कतई जाने का आवश्यकता नहीं। सबसे आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में आपको समझ आ जाएगा, सबसे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए, तो क्या बोल रहा है, तो बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण क्यों है समकोण है। सबसे पहले क्या दिया है, बोलेंगे दिया है। क्या क्या दिया हमको, सॉल्यूशन लिखेंगे, अब बोलेंगे दिया है। तो क्यों बराबर दिया 90 डिग्री, ये हमको दे दिया। चलिए और बोला है पी आर प्लस के क्यू आर, ये दिया 25 सेंटीमीटर। यानी पी आर इस भुजा को, इसके कॉइन प्लस क्यू आर इसका आधार, ये दोनों का योग दिया है 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू, और पी क्यू का मेरा भाई जो मान दिया, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू यानी ये जो भुजा दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले यहाँ से क्यू आर निकालेंगे और पी आर निकालेंगे। तब ये दोनों भुजा निकाल कर तब क्या करेंगे हम लोग, इसमें साइन पी और कॉस पी निकालेंगे, नहीं तो इस तरह कतई नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसमें कुछ मानेंगे। हम बोलेंगे माना, देखेंगे माना कि कुछ भी मान लेंगे। मान लीजिए पी आर पी क्यू आर को मान लेते, चलिए एक्स, क्यू आर को मान लिए एक्स, क्यू आर को मान लिए एक्स, तो इसको एक्स मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, जब इसको एक्स तो इसको वाई। तो पी आर कितना हो जाएगा मेरा भाई, पी आर मेरा हो जाएगा वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाई। तो एक बात बताइए, अब देखिए इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो बोलेंगे चूंकि हमको दिया है पी आर प्लस क्यू आर, जो मान दिया वो 25 दिया। कितना दिया है, 25। एक बार बताइएगा, पी आर को हमने क्या माना है, तो बोलिएगा वाई माने हैं। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया भाई, वाई हो गया। चलिए, और पी क्यू को क्या माने, पी आर को वाई माने और क्यू आर को, तो क्यू आर को बोलिएगा एक्स माने। तो ये हो गया हमारा एक्स। तो वाई प्लस एक्स का मान कितना हो गया, 25। और एक बार बताइए, अब दो चर का मान होता है, दो चर समीकरण हल करते हैं हम लोग। तो एक दो चर में जब रहता है तो एक चर क्या करते हैं, उसके दूसरे तरफ हम उसको भेज देते हैं। तो चलिए इसमें किसको भेजते हैं, बोलिए। चलिए हम वाई को भेज देते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा वो होगा 25 माइनस के वाई। 25 माइनस के वाई हम किसी को भेज सकते हैं, एक्स को कहिए एक्स को भेज सकते हैं, वाई को कहिए वाई को भेज सकते हैं। इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। अब अभी तो कितना लड़का लगता है एक्स नहीं भेज सकते हैं या वाई नहीं भेज सकते, किसी को हम लोग भेज सकते हैं, कहीं से दिक्कत ना। चलिए हम वाई को भी भेज दें, कोई दिक्कत ना। तो वाई को यहीं पर आने दीजिए, वाई को भेज देते हैं, एक्स को सॉरी एक्स को भेज देते हैं। तो वाई के ज्यों का त्यों रह जाएगा और एक्स का हो जाएगा, उधर चल जाएगा। एक्स इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। कितना हो गया भाई, एक्स का मान कितना हो गया, यानी वाई का मान, वाई इधर आ गया और वो एक्स प्लस में उधर गया तो माइनस। तो कितना हो गया, 25 माइनस के एक्स, तो ये निकल गया हमारा वाई का मान, ठीक है। अब आइए, अब आपको पास का हो जाएगा, वाई का मान दे दिया और पी क्यू का मान दे दिया। तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो बोले इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोलिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर,
ठीक है। तो चलिए एच एच क्या हमारा, एच इसको क्या माने थे हम लोग, इसको माने थे एक्स और इसको माने थे वाई, इसको एक्स और इसको वाई माने, यानी देखिए क्यू आर को हमने माना है एक्स और पी आर को वाई। तो चलिए अब बताइएगा वाई का मान, वाई का मान यानी एच, एच कितना है, वाई का मान कितना है, तो बोलिएगा वाई का मान है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस हो गया एक्स, स्क्वायर तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बराबर। चलिए पी 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 कितना आपका, पी पी क्यू मतलब कितना है, पी लम कितना है, तो बोलिएगा 5, तो ये हो गया हमारा 5। चलिए बी, बी क्या है, तो बी एक्स है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्स का एक्स स्क्वायर आने देंगे, ठीक है। अब चलिए ए ई किस पर हो गया, तो ये बोलिएगा 25 आप ए लेते हैं तो इसको क्या बोलिएगा, बी बोलिएगा, यानी ए माइनस के बी का होल स्क्वायर हो गया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अब माइनस के 2ab, 2ab। चलिए ए की जगह क्या है 25 है, तो हम किसका स्क्वायर करेंगे भाई, 25 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर सॉरी यहाँ 5 का स्क्वायर छूट गया क्योंकि पी का स्क्वायर है और पी हमारा 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो आ जाइए तो 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर बोला प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुने ए का मान हम 25 रखे हैं तो यहाँ 25 हो जाएगा, और गुना बी का मान हमने 100 रखा है तो यहाँ क्या रखेंगे 1 से लिखेंगे, फिर बराबर। अब बताइए बराबर इधर क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिएगा 25, तो यहाँ लिख दिया 25, फिर प्लस है तो प्लस और एक्स का एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ आपको दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस में और एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में, तो जब बराबर में कोई संख्या इधर भी प्लस में हो और उधर भी प्लस में हो तो संख्या दोनों की दोनों कट जाती हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, काट देंगे। अब 25 का स्क्वायर, तो बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरा भाई कितना याद होगा बताइए तो फटाक से, किन किन याद है, याद है तो ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नहीं याद तो क्या कीजिए उसको याद कीजिए, क्योंकि आप 10 अक्षर का नंबर याद रख लेंगे लेकिन एक स्क्वायर याद नहीं रखिएगा। चलिए तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर में भाई होता है 625 माइनस 25 दूनी के 50, गुना तो गुना करेंगे, एक से किसी भी अगर संख्या में गुना करते हैं तो सच्चर का होता है हमारा, अगर उसमें सट जाता है तो 50 गुना एक्स कितना होगा 50 एक्स, हमारा अभी कितना बच गया 25। चलिए जी आई माइनस में उधर गया तो प्लस में, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 625 माइनस हो जाएगा हमारा 25, आई माइनस में उधर गया 50 में बराबर 50 एक्स। 625 में से 25 घटाइए कितना होगा, 625 में भाई जब 25 जाएगा तो आएगा 600, कितना आएगा 600, अब बराबर आ जाएगा हमारा 50 एक्स। इसलिए हम एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं, तो एक्स बराबर भाई बोलेंगे, इसलिए एक्स बराबर यानी 600 अब बट्टे में हमारा 50, तो 0 से 0 खत्म और 5 है कम 5, अब 12 पचे 60, यानी इसलिए हमारा जो एक्स का मान निकलेगा वो कितना है मेरे भाई, तो एक्स का मान मेरे भाई आएगा 12। अब बताइएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने दिया है इसलिए एक्स प्लस जो वाई का मान दिया, इसलिए एक्स प्लस वाई का जो मान दिया है कितना दिया है, तो एक्स प्लस वाई जी ऊपर देख लीजिए, एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 25 दिया है, कतई लिख सकते हैं कोई दिक्कत ना है, वाई प्लस एक्स लिखिए एक्स प्लस वाई लिखिए कोई से दिक्कत ना है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 25, यानी एक्स का मान हमारा कितना निकला है, तो एक्स का मान हमारे भाई 12 निकाले हैं, तो यहाँ 12 हो जाएगा प्लस के वाई बराबर 25, अभी प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी वाई का मान कितना निकलेगा, तो 25 माइनस के 12, अब इसलिए वाई का मान कितना होगा 25 में से 12 गया 13, कितना आ गया 13 आ गया, यानी एक्स का मान इसका हमारा 12 आया है और इसका मान कितना आया 13 आया है, वाई का मान 13, तो इसलिए हमसे क्या पूछा है आज ये सॉल्यूशन इतना निकल गया, कतई क्वेश्चन टफ नहीं है। अब आ जाइए सबसे पहले एक में क्या बोला है, एक में हमसे बोला है साइन पी, अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात है, साइन पी, पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच। अब देखिए अब पी से देखना, तो अभी आपको पढ़ा चुके हम बता चुके हैं कि जिस निम्न कोण से हमें देखना होता है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो हम पी से देखेंगे, तो पी के सामने कौन है, तो पी के सामने क्यू आर है, तो हमारा क्यू आर का होगा लंब होगा, यानी पी हम इसको नहीं ले सकते हैं, इसी त्रिकोणमिति का ही खेल है, तो क्या हो जाएगा हमारे भाई, तो पी हमारा यहाँ पर होगा यानी क्यू आर होगा, तो पी का मान कितना होगा हमारा 12 हो गया, क्या हो जाएगा 12, और एच तो कभी नहीं बदलता, तो एच का मान हो गया 13, ठीक है। और आ जाइए अब दूसरा में क्या बोला हमको कॉस पी, दूसरा लेते हैं हम लोग कॉस पी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई बी बटा एच, बी बटा एच। अब आ जाइए तो बी का हमारा पी से देखेंगे, तो जब हम पी से देखेंगे तो पी से तो हमारा हाई हो गया पी, इसके सामने वाला भुजा पी हो गया, तो बी कौन होगा हाई होगा, यानी 5, एच तो हमारा नहीं बदलता है, तो 5 बटे के 13, उसके बाद क्या बोला है 10 पी, तो चलिए 10 पी तीसरा निकाल देते हैं, तो
10 पी मेरे भाई होता है, 10 का अनुपात का होता है तो P बटा B, P बटा B हमसे बोला है 10 P। चलिए P से देखेंगे, तो जब हम लोग P से देखेंगे तो हमारा P कौन होगा, इसके सामने वाला भुजा ये हमारा P हो गया, तो P का मान हाई हुआ और B का मान हाई हुआ, यानी P का मान हमारा 12 हो गया और B का मान 5 हो गया। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों क्या होगा, इसका आंसर हो गया जो निकल गया। तो चलिए फटाक से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बताइए आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, जो भी लग रहा है कैसा भी लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बिहार के प्रत्येक बच्चे के पास क्या कीजिए, कंटेंट को प्रोवाइड कीजिए, भेजिए। जितना अगर आप किसी का भला कीजिएगा तो भगवान आपका भला करेंगे। आप दूसरों को ऊपर उठाइएगा, भगवान आपको उठा लेंगे। ठीक है, तो ऊपर उठाने की बात नहीं हो रही है, मतलब जीवन में आपको उठाने की बात हो रही है। ठीक है, और हम लोग बिहारी हैं, कभी डरने वाला बात नहीं होता है। बहुत ऐसा कुछ मैडमों को देखते हैं बिहार से घिन आता है, तो हमको बता दें कि बिहार में कि कौन सी विशेषताएं हैं आपको जान लीजिए। कि दुनिया का सबसे पुराना हाईवे बिहार से, दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मस्जिद बिहार से, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार से, दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बिहार से, दुनिया का सबसे बड़ा 2 धर्म जैन और बुद्ध उनके प्रथम स्थान बिहार से, दुनिया भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म स्थान बिहार से। तो इसीलिए बताना बिहार कोई कमजोर नहीं है, कोई गरीब राज्य नहीं है। बिहार की जितनी जनसंख्या है उसकी जनसंख्या में से केवल बच्चों को अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा करा कर पेशाब करा दी जाए तो पाकिस्तान उसी में दौड़ कर पूरा नष्ट हो जाएगा। दुनिया के मतलब कोना से उसका नक्शा तो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं गर्व से नहीं घमंड से बोलिएगा हम बिहारी हैं, हम कभी डरेंगे नहीं। जब तक तोड़ते नहीं तब तक छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर आगे मिलते हैं, तो के लिए जय हिंद, थैंक यू, फिर नेक्स्ट